स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम शब्दावली में तत्सम तद्भव शब्द करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को जो शब्द लेने वाली हूँ वो हमारी बुक है ये शब्दावली, और ये शब्दावली बुक आपको आपके नज़दीकी बुक शॉप पर भी मिल जाएगी, या फिर आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। अगर यहाँ से नहीं मंगाना चाहते तो हमारे एप्लीकेशन पर जाकर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये वो जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, हम देखते हैं कि तत्सम तद्भव का आज दूसरा सेट हमें करना है। इससे पहले मैं आप लोगों को पहला सेट करवा चुकी हूँ, तो आज हम दूसरा करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बात समझनी है कि तत्सम का मतलब है मूल भाषा, जिस भाषा से वो शब्द आया है, और तद्भव मतलब परिवर्तित होकर बना शब्द। तो हम जो अपनी हिंदी भाषा के अंदर शब्द देखते हैं, तो हिंदी भाषा में जो परिवर्तित होकर बने शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से बने हैं। तो हम यहाँ पर तत्सम में संस्कृत भाषा के शब्दों को देखते हैं। तो देखेंगे, पहला शब्द है, संस्कृत में हम कर्ण कहा करते थे और धीरे धीरे बदलकर हमने क्या किया, कान कहना शुरू कर दिया। तो कान इसका क्या हो गया, तद्भव रूप हो गया। इसके बाद आगे शब्द आता है हमारा कंकण। कंकण शब्द संस्कृत में हुआ करता था, कंकण को हमने धीरे धीरे बदलकर कंगन कहना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह से शब्द था हमारा कर्म। कर्म को धीरे धीरे बदलकर हमने हिंदी में काम शब्द कहना शुरू कर दिया। संस्कृत में कर्म था और परिवर्तित होकर क्या हुआ, काम कहलाया। शुरुआत में संस्कृत में हम कपोत बोलते थे, कपोत को धीरे धीरे परिवर्तित करके कबूतर कहना शुरू कर दिया। तो कपोत तत्सम हो गया और कबूतर उसका तद्भव बन गया। आगे शब्द था करपास। करपास शब्द को हम संस्कृत में कहते थे और धीरे धीरे बदलकर हमने कपास कह दिया। तो करपास हमारा हो गया तत्सम और इसका कपास तद्भव रूप कहलाया। आगे शब्द हमारा आता है कर्पूर। कर्पूर संस्कृत शब्द है जिसे हमने धीरे धीरे परिवर्तित करके हमने कपूर कहना शुरू कर दिया। तो कर्पूर हमारा तत्सम और कपूर तद्भव कहलाया। आगे शब्द आता है हमारा करपट। करपट शब्द था, धीरे धीरे बदलकर हमने कपड़ा कहना शुरू कर दिया और करपट तत्सम और इसका तद्भव कपड़ा हो गया। बहुत आता है, आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। आगे शब्द आता है काष्ठ। काष्ठ कहते थे हम, धीरे धीरे बदलकर हमने काठ कहना शुरू कर दिया। काठ अर्थात लकड़ी। ठीक है, तो काष्ठ कहते थे, संस्कृत में तत्सम कहलाएगा रूप और इसका तद्भव काठ हो गया। आगे शब्द आता है कार्य। कार्य कहते थे, संस्कृत में धीरे धीरे हमने कारज कहना शुरू कर दिया। तो कार्य तत्सम हो गया और कारज उसका तद्भव रूप हो गया। आगे शब्द आता है हमारा काकः। काकः या काक, उसे हमने धीरे धीरे, यानी शब्द था संस्कृत में काकः या काक, इसे धीरे धीरे हमने कोआ कहना शुरू कर दिया। तो काक तत्सम रूप हो गया और कोआ उसका तद्भव रूप बन गया। शब्द है कोकिला। कोकिला या कोकिल शब्द है, धीरे धीरे बदलकर हमने कोयल कहना शुरू कर दिया और शब्द हमारा कोकिला या कोकिल तत्सम रूप है और इसका तद्भव कोयल हो गया। आगे शब्द है, अगला शब्द हमारा कोटि। कोटि को धीरे धीरे बदलकर हमने करोड़ कहना शुरू कर दिया और कोटि तत्सम रूप हो गया और इसका तद्भव करोड़ हो गया। आगे शब्द आता है कदली। कदली शब्द था, धीरे धीरे हमने बदलकर उसको केला कहना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार कदली तत्सम और इसका तद्भव केला हो गया। आगे शब्द आता है हमारा कूप। कूप संस्कृत शब्द था, धीरे धीरे परिवर्तित करके हमने कुआ कहना शुरू कर दिया। तो कूप तत्सम और इसका तद्भव कुआ हो गया। ठीक है, आगे शब्द है कुक्कुर। कुक्कुर को धीरे धीरे हमने कुत्ता या कुकरा कहना शुरू कर दिया। तो कुक्कुर तत्सम शब्द हो गया और इसका तद्भव कुकरा या कुत्ता कहलाया। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा कुक्षी। कुक्षी शब्द था, धीरे धीरे परिवर्तित करके हमने कोख कहना शुरू कर दिया। तो कुक्षी तत्सम शब्द हो गया और इसका तद्भव बन गया कोख। आगे शब्द आता है हमारा कुपुत्र।
कुपुत्र शब्द संस्कृत शब्द था, धीरे धीरे हमने कुपुत्र का कपूत कर दिया, तो कुपुत्र तत्सम और इसका तद्भव कपूत हो गया। ठीक है, आगे शब्द बनता है हमारा कुटुंब। कुटुंब संस्कृत शब्द था, धीरे धीरे हमने इसको बदलकर कुटुंब कहना शुरू कर दिया। ठीक है, कुटुंब शब्द था और हमने कुटुंब कहना शुरू कर दिया, तो कुटुंब है हमारा तत्सम और इसका तद्भव हो गया कुटुंब। आगे शब्द है हमारा केश। केश शब्द को धीरे धीरे हमने केस कहना शुरू कर दिया, तो केश हमारा तत्सम शब्द है और केस इसका तद्भव रूप हो गया। आगे शब्द है कटु। संस्कृत में कटु कहा करते थे, धीरे धीरे हमने कड़वा कहना शुरू कर दिया, तो कटु हमारा तत्सम रूप हो गया और इसका तद्भव हो गया कड़वा। आगे शब्द आता है हमारा मधुक। मधुक को धीरे धीरे हमने महुआ कहना शुरू कर दिया, तो शब्द था हमारा तत्सम मधुक, इसका तद्भव हो गया महुआ। आगे शब्द बनता है हमारा मयूर। संस्कृत में मयूर कहा करते थे, धीरे धीरे परिवर्तित करके हमने मोर कहना शुरू कर दिया, तो तत्सम रूप हो गया मयूर और इसका तद्भव हो गया मोर। आगे शब्द है हमारा मृत्तिका। मृत्तिका शब्द को धीरे धीरे मिट्टी कहना शुरू कर दिया, तो मृत्तिका तत्सम रूप है इसका और इसका तद्भव हो गया मिट्टी। आगे शब्द आता है मृत्यु। मृत्यु धीरे धीरे मौत कहलाने लगा, तो मृत्यु तत्सम रूप हो गया और इसका तद्भव हो गया मौत। आगे शब्द है मंद्रिका। मंद्रिका शब्द था, धीरे धीरे बदलकर हमने मुद्री कहना शुरू कर दिया, तो मंद्रिका हो गया तत्सम रूप और इसका तद्भव मुद्री हो गया। आगे शब्द आता है हमारा मक्षिका। मक्षिका को धीरे धीरे हमने मक्खी कहना शुरू कर दिया, तो तत्सम रूप हमारा संस्कृत मक्षिका कहलाया और इसका तद्भव हो गया हमारा मक्खी। तो इस तरह से तत्सम तद्भव शब्दों को हमने याद किया। उम्मीद करती हूँ एक एक सेट के हिसाब से आप इसको दोहराते हुए जल्दी ही याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ।